जनसंवाद में हमारी एप्लीकेशन लगाई थी, ठीक है। उसका आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। दी है, हमें तो उम्मीद तो है भाई हमारा जो एप्लीकेशन जो हमने लगाई है, दरख्वास्त लगाई है, उस पर अमल होगा। अभी वो देखें रिजल्ट क्या आएगा। एक अधिकारी है, वे बाज नहीं आते अपनी हरकतों से, सीएम के आदेश को भी दरकिनार कर देते हैं। हमारी बात सुनने के लिए कोई माइक वगैरह दिया ही नहीं गया, अपने अपने चेतों को माइक दिया जा रहा था। यहाँ पे हिसार के बैबलपुर में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुँचे, परंतु आज उन्हें जल्दी जाना पड़ा, भिवानी जाना पड़ा, फिर भी लोगों की समस्याएं ली हैं। तो ऐसे में अभी ये प्रोग्राम खत्म हुआ, ऐसे में जो जिन लोगों ने शिकायत रखी है इनसे जानेंगे कि आपकी जो शिकायत रखी है, आपकी शिकायत का निवारण हुआ है नहीं है, क्या अभी आश्वासन मिला है? सबसे पहले तो आपके चैनल आज तक का हार्दिक धन्यवाद करते हैं जो कि हमारा विचार सुना आपने। आज मुख्यमंत्री जी का जन संवाद कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के दौरान लोगों की जन समस्याएं सुनी। तो गांव दानसू से सरपंच प्रतिनिधि मैं सुरजीत सिंह और मैडम सुलोचना सरपंच है। तो हमारी एक गांव की मुख्य मांग थी, गांव का जो रजवाया है राणा नहर से लेकर दानसू तक माइनर और सब माइनर को पक्का किया जाए, उसका प्रस्ताव बाकी रह गया था। वो प्रस्ताव देने के लिए हम आए थे। अभी प्रस्ताव की कॉपी अधिकारियों को दे दी है, तो देखते हैं इसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आज मुख्यमंत्री ने ये प्रोग्राम रखा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि खट्टर जी यहाँ पे आए कि समस्या सुनी सरपंचों की और उन पे कायम किया, बहुत ही अच्छा हुआ ये तो। और जी उन्होंने सभी सरपंचों की समस्या सुनी भी है और उन्होंने अभी कहा है कि अभी जो समस्या है जी उनका समाधान करेंगे जी। तो हमारे साथ एक दो और लोग भी जुड़े हैं। आज आप यहाँ आए हैं, क्या अपनी शिकायत लेकर आए थे? क्या लगता है क्या क्या समस्याएं थी गांव में और क्या क्या आप देखते हैं दूर होनी चाहिए? क्या मांगे रखी गई? जो समस्या थी वो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने सुनी और हमें पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी उन समस्या पे समाधान करेंगे। ठीक है जी। और मनोहर लाल जी जैसा व्यक्ति शायद हमने हरियाणा में पहली बार देखा होगा। अच्छे नेतृत्व के धनी है। कैसे क्या देखते हैं, मतलब किस तरह की कितनी से लोगों की समस्याएं दूर हुई है? यहाँ जितनी भी समस्या थी उन्होंने लगभग सारी समस्याओं को सोल्व कर दिया और आगे भी कोई समस्या आएगी तो वो सोल्व करेंगे। तो कुछ हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं। आप यहाँ प्रोग्राम में आए हैं, क्या देखते हैं या आपने कोई समस्या रखी है? लोगों की किस तरह की आपकी क्या समस्या थी, क्या दूर होने का किस तरह का आश्वासन मिला है? देखिए, आश्वासन तो हमने नहीं मिला है अभी। पहले भी हम जनसंवाद में हमारी एप्लीकेशन लगाई थी, ठीक है। उसका आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। वो लगाई थी गुरु जम्बेश्वर में, तो हमने एप्लीकेशन दी थी। उसकी तत्काल देखो जो अधिकारी थे उनको आदेश दे दिए थे, लेकिन अधिकारियों ने उसके आदेश की पालना नहीं की। और आज फिर हम ये जनसंवाद में आए थे अपनी एप्लीकेशन लेके। वो एप्लीकेशन जो दी है, हमें तो उम्मीद तो है भाई हमारा जो एप्लीकेशन जो हमने लगाई है, दरख्वास्त लगाई है, उस पर अमल होगा। अभी वो देखें रिजल्ट क्या आएगा। मुख्यमंत्री साहब ने ये बात कही है, अगर टेलीफोन नंबर दे देना, आपके पास में मैसेज आएगा और टेलीफोन पर हमारी बात होगी। इसलिए हमने एप्लीकेशन दी है। सुबह से हम यहाँ बैठे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज जो जनसंवाद हुआ है? देखिए, मुख्यमंत्री हर समस्या को बड़े ही धैर्य से सुनते हैं और उसका कहीं ना कहीं समाधान करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी है वे बाज नहीं आते अपनी हरकतों से, सीएम के आदेश को भी दरकिनार कर देते हैं। मैंने 12 मार्च को जीजे यूनिवर्सिटी में अपनी दरख्वास्त रखी थी सीएम साहब के सामने। गांव पावड़ा में हरियाणा सरकार की मलकीत से 9.5 एकड़ जिस पर अवैध कब्जा है और जो सार्वजनिक समस्या थी उसको लेकर मैंने इस समस्या को सीएम के सामने रखा था। सीएम साहब ने बड़े अच्छे तरीके से समस्या को सुना था और उसके बाद में उस समस्या मेरी शिकायत से प्रभावित होकर सीएम साहब ने कहा था कि जो लोग अपनी अपनी समस्या लेकर आ रहे हैं, ये सार्वजनिक समस्या है, सबके हित की समस्या है और ज़मीन हमारी ज़मीन पर कब्जा है, इस मामले को उठाया है। और इसलिए उन्होंने मेरे को धन्यवाद दिया था और डीसी साहब को रोज़गार देने के आदेश भी दिए थे। उसके बाद भी मुझे आज तक रोज़गार भी नहीं मिला है और उस ज़मीन से कब्जा मुक्त करने के लिए सीएम साहब ने तत्कालीन एसडीएम को आदेश दिए थे, न ही उस ज़मीन की कब्जा मुक्त करवाई गई है। और अभी तक वो 4 साल से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ हमारे साथियों के साथ में
लेकिन अभी तक दोषी पाए जाने के बाद जांच में और दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही, और पंचायत फंड का जो दुरुपयोग किया गया है उस ज़मीन पर कब्जा करके उस फंड की भी रिकवरी नहीं हुई है। तो हमारे साथ और भी लोग जुड़े, इनसे बातचीत करेंगे। आज जो जनसंवाद का कार्यक्रम रखा गया था, कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री ने समस्याओं का निपटारा किया है, नहीं किया, क्या देखते हैं आप? क्या समस्या लेके आए थे, क्या गांव की समस्या है? आज मैं आया था यहाँ पर अपनी माँ को लेके, और जो मैंने देखा है, मुख्यमंत्री जी मुख्यतः सरकार की जो योजनाएं हैं वो बता रहे थे, और साथ में ये जो लाभार्थी हैं उनसे पूछ भी रहे थे, और तुरंत प्रभाव से कुछ की पेंशन भी बता रहे हैं शुरू करवाई है। बाकी लोगों को आशा शायद ये थी कि मुख्यमंत्री जी फेस टू फेस जो है लोगों की समस्याएं सुनेंगे और तुरंत निवारण करेंगे, परंतु उन्होंने तो उनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो ही ली है, और उसके ऊपर कार्रवाई कब होती है ये प्रश्न अभी बना हुआ है। बात की जाए आपकी माता जी की, किस तरह की समस्या थी? समस्या ये थी जी कि मैं पंजाब में यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, और घर में 63 साल की है माता जी हैं, और दादी जी हैं 91 साल की, और उनका फ़ायदा उठा के गांव के ही एक व्यक्ति है, उसने हमारे घर का दरवाज़ा बंद कर दिया है, बिल्कुल सटा के ज़मीन पे, सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। तो उसके लिए मैं पिछले 1 महीने से जो है जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके पास में, और पिछले 13 महीने से हाईवे के पास में चक्कर लगा रहा हूँ, और हाईवे वाले बोल रहे हैं कि ये जो रास्ता रोका हुआ है घर का आगे कमरा बना के, ये हमारी ज़मीन पे, इसको हम तोड़ देंगे। ठीक है, उसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। ठीक है, पुलिस है, पुलिस के पास भी हम गए हैं इस दरखास्त को लेके कि भाई ये ऐसे दादागिरी करके घर का रास्ता रोक दिया है, तो पुलिस भी जो है हमारा सहयोग करने के बजाय जो है मुझे ही धमकी दे रही है कि भाई आपको अंदर कर देंगे। ठीक है, तो उसको कोई समस्या का समाधान तो नहीं हुआ है अभी तक कोई, और दिख भी नहीं रही है कोई उम्मीद। एसडीएम मैडम है, उन्होंने बोला था कि सीएम साहब के जाने के बाद आपकी समस्या का समाधान ढूंढेंगे। तो देखिए 1 महीना हो चुका है, 9 अगस्त को मैंने यहाँ पे एसडीएम को और एसएचओ को एप्लीकेशन दी थी, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। आप जाके देख सकते हैं, बाडोपट्टी बस स्टैंड में जो है घर है, उससे थोड़ा आगे चल के, और वहाँ पे जो है घर का रास्ता रोका हुआ है बिल्कुल दादागिरी करके, और बंदा जो है पुरानी रजिस्ट्री दिखा रहा है, 20 साल पुरानी रजिस्ट्री, जिसका जो है ना, और हमारे पास ताज़ा कागज़ है जो दिखाते हैं कि उसकी कोई ज़मीन नहीं है वहाँ पे। तो इस समस्या को लेके आए थे, तो मुख्यमंत्री जी ने तो मुख्यतः जो है ना सरकार की योजनाएं बताई हैं, समस्या का समाधान अभी तक तो हुआ नहीं है, ना उनके अधिकारियों से हुआ है और ना मुख्यमंत्री जी से हुआ आज तक। तो वो देखते हैं कागज़ उनको मिलेगा तो कितने दिन में। आज 7 सितंबर 2023 है भाई, वो कमरा आपको बस स्टैंड के आगे मिल जाएगा। आप सामने रोड से गुजरते हैं हिसार चंडीगढ़ से, तो आप देखते रहना वो मुख्यमंत्री जी कितने दिन में कार्रवाई करते हैं, दिख जाएगा हरियाणा सरकार की काम करने की स्पीड क्या है। तो माता जी, आपका क्या नाम है और आपको गांव में किस तरह क्या दिक्कत आ रही है जो मांग लेके आए थे आज? मेरा नाम शिमला है, और हमारे घर का बारना रोक रखे है। ठीक है, और गाड़ी क्लोज करते हैं, आते हैं, मेरा बेटा नौकरी पर चला जाते हैं, तो गेलों परेशान, बहुत परेशान करे। तो आप क्या मांग करते हैं मुख्यमंत्री से? मांग बाग रहा कब वो हटना चाहिए, हमारे आगे हमारा रास्ता खुलना चाहिए घर का। जी हाँ। हमारे साथ और भी शख्स जुड़े हैं, तो आप कहाँ से आए हैं आज, क्या आपने मांग रखी है आज, ये बताएं। नमस्कार जी, मैं खेदड़ गांव से आया हूँ, हमारे प्लांट है खेदड़ के अंदर, और हमारी मांग तो काम तो 2-3 बार हाथ उठाया। हमारी ये मांगे थी, मांग क्या, थर्मल में जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं उनका आज भी धरना चला हुआ है, उनको कौशल में रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री जी से मीटिंग भी हो ली, एमडी साहब से मीटिंग हो ली, आज तक उनको कौशल में नहीं दिया गया है। और जो वहाँ पर मुकदमे दर्ज हुए थे, पहले हमारा एक साथी शहीद हुआ था खेदड़ के अंदर, वो आज भी मुकदमे, जो गौ माता के लिए आंदोलन चला था, वो मुकदमे आज भी जो के तो पड़े हैं। उन मुकदमों को खारिज करवाने के लिए हम अपील करना चाहते थे मुख्यमंत्री जी से, लेकिन यहाँ तो ऐसा हमारी बात सुनने के लिए कोई माइक वगैरह दिया ही नहीं गया, अपने अपने चेतों को माइक दिया जा रहा था यहाँ पे, और एक भी बात नहीं सुनी गई। आज हमारी एक भी मांग थी, जो फसल बीमा क्लेम है किसानों का, उसको
पूर्ण रूप से दिया जाए। जो आज बिल्कुल भी नहीं, बीमा कंपनियां पैसे ले लेके, मोटा पैसा ले लेके अब बिल्कुल भी क्लेम नहीं दे रही है, लेकिन हमारी बिल्कुल भी सुनाई नहीं हुई है। कम से कम 6 महीने से थर्मल प्लांट के अंदर कच्चे कर्मचारी बैठे हैं। वहाँ पर मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, लेकिन वहाँ कैंसिल कर दिया। इसलिए हम अपना दुखड़ा रोने के लिए, हम अपना दुख सुनाने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन हमारी बिल्कुल भी यहाँ पर सुनाई नहीं हुई। हम बिल्कुल 136 दिन लगातार धरना चला हुआ खेदड़ गांव में कच्चे कर्मचारियों का। जी, ये थे बैबलपुर के जो लोगों ने बताया, जो लोग अपनी समस्याएं लेकर आए थे। ऐसे में क्योंकि मुख्यमंत्री जी को जाना था, ऐसे में सभी लोगों की बातचीत नहीं हो सकी और मुख्यमंत्री जी ने यही बताया कि जो शिकायतें हैं वो ले ली गई है। तो इसमें लोगों का यही कहना था, अभी जो हमने शिकायत दी है अभी तक उनकी शिकायतों का निवारण नहीं हुआ है। उनकी मांग भी, एक महिला का भी ये कहना था, हमने शिकायत भी रखी परंतु अभी तक समाधान नहीं हुआ है। तो ऐसे में यही मांग है कि लोगों की, उनकी जो समस्याएं हैं वो उनका समाधान होना चाहिए। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।